पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नाजरीन, इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। हिंदुत्व की पैरोकार मोदी सरकार जुनूनी इंतहा पसंदों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लिहाजा उसे अब कुछ भी करके कोई न कोई कामयाबी दिखानी है, वरना मोदी और बीजेपी की भारतीय सियासत में सामने कब्र खोदी जा चुकी है। चीन को भी अच्छे से अंदाजा है कि भारत कोई मिस एडवेंचर जरूर करेगा, और ये बात भी काफी दिनों से कही जा रही है कि इस बार इंडिया फिजाई कार्रवाई करेगा, लेकिन इसके लिए वो पानी का रास्ता इख्तियार करेगा, यानी बहीरा अरब से हमलावर होकर पाकिस्तान की मुआशी शाहराह कराची को निशाना बनाएगा। चीन ने इंडिया से निपटने के लिए पाकिस्तान को नया जहाज देने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद अब बहीरा अरब भी हिंदुस्तान के लिए महफूज नहीं रहा। चीन कौन सा जहाज पाकिस्तान को देने जा रहा है और इसकी क्या खसूसियात हैं, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करते हैं। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि मार्काए हक के दौरान आपने देखा होगा पाकिस्तान की जानिब से जो भी दावे किए गए उसके हक में तस्वीरें, वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कुछ न कुछ जरूर पेश किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान 5th जनरेशन वार में इंडिया से एक कदम आगे रहा, जबकि भारतीय तर्जुमान हर ब्रीफिंग में सवालों से घबराते रहे, हकलाते रहे और आएं बाएं शाएं करते रहे। अब इत्तला मिली है कि राफेल तैयारे गिरने की फुटेज पाकिस्तान ने किसी और से नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रा के एक अफसर से हासिल की थी। इस फुटेज या वीडियो को हासिल करने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे ISI ने रा के अफसर को मामू बनाया और पैसे देकर ये वीडियो हासिल की, ये आपको आगे चलकर बताएंगे। इस वक्त ISI ने मुल्क के अंदर भारत के एजेंटों की जिंदगी हराम कर रखी है। फितना हिंदुस्तान और कलअदम BLA के दहशतगर्द कमांडर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बारे में इत्तला है कि ये खुजदार बम हमले का मास्टरमाइंड था और बराह रास्त इंडियन हैंडलर्स के साथ राब्ते में था। एक और मजीद खबर शेयर करें कि हिंदुस्तान को शिकस्त देने पर बरादर इस्लामी मुल्क ईरान में पाकिस्तान की खूब पजीराई हो रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर इसराइल के खिलाफ न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि उसे सबक भी सिखाएंगे। नाजरीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ की, बल्कि बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मार्काए हक के दौरान साथ देने पर शुक्रिया अदा करने ईरान गए तो वहाँ उन्हें खूब हाथों हाथ लिया गया। आयतुल्लाह खामनई से मुलाकात में ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के खुसूसी किरदार को उजागर किया और जोर दिया कि ईरान और पाकिस्तान को मिलकर सियूनी हुकूमत को गजा में जुराइम से रोकना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान पूरी इस्लामी दुनिया में उम्मीद की किरण बन चुका है। लोगों की उम्मीदें और तवक्कुआत पाकिस्तान से जुड़ गई हैं। गजा के मजलूम मुसलमान ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसराइली मुजालिम से अगर उन्हें दुनिया का कोई मुल्क निजात दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने भी कहा, इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरगीबात रही हैं, ताहम इन तरगीबात से पाकिस्तान कभी मुतासिर नहीं हुआ। ताउन के जरिए ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं और मसला फ़लस्तीन को मौजूदा गलत सिमत से हटाकर उसकी सिमत दुरुस्त की जा सकती है। नाजरीन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कराची से फितनातुल हिंदुस्तान का खतरनाक कमांडर गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 4:15 बजे के करीब हसास इदारों ने कराची के मुजाफाती इलाके हजारा गोट में ऑपरेशन किया और भारतीय एजेंसी रा से तरबियत याफ्ता एजेंट ज़करिया इस्माइल को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इस रा एजेंट की गिरफ्तारी सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी है। ये दहशतगर्द न सिर्फ खुजदार धमाके का मास्टरमाइंड था बल्कि रा से बराह रास्त राब्ते में था। अब इससे मिलने वाली मालूमात से उन दहशतगर्दों का सारा नेटवर्क उखाड़ फेंका जाएगा। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम का असल नाम जुल्फकार है और वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA के कराची सेल का हाई वैल्यू ऑपरेटिव है। गिरफ्तारी के वक्त उसके कब्जे से थोराया सैटेलाइट फ़ोन, 9mm ग्लॉक, जेली अफगान शनाख्ती कार्ड और $11,800 की नकदी बरामद हुई। मुलजिम के सैटेलाइट फ़ोन से खुजदार स्कूल बस बम धमाके यानी 21 मई से चंद घंटे कबल दिल्ली में एक नंबर पर होने वाले 3 मिनट 41 सेकंड की कॉल भी की गई थी। ये फ़ोन कॉल साबित करती है कि वो बराह रास्त भारतीय हैंडलर से राब्ते में था। तफ्तीशी हुकाम ने जब उसे दिल्ली का नंबर बताया तो फिर उस रा एजेंट के पास फरार का कोई रास्ता नहीं था और उसने जुबान खोल दी और तमाम साथियों का नाम उगल दिया।
क्राइम सीन से मिलने वाले रिमोट डेटोनेटर की फ्रांसिक जांच ने उसे थुराया फोन की आउटगोइंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर लिया। ज़करिया इस्माइल की गिरफ्तारी महज एक फर्द की पकड़ नहीं बल्कि BLA रा गठजोड़ की शाहरग पर कारी ज़र्ब है। एक दहाई कबल अजीत दोवल ने जो ग्रेट गेम थ्योरी पेश की थी, उसका मंतकी अंजाम अब कराची से खुजदार तक बिखरे सबूतों की शक्ल में दुनिया के सामने आ रहा है। अगर पाकिस्तान ने इस मौके को आलमी अदालतों, अक़वाम मुत्तहिदा और FATF में मौसर तौर पर इस्तेमाल किया तो बलूचिस्तान के मुस्तकबिल पर थोपी गई खूनरेज साजिश की जंजीरें टूट सकती हैं। अभी तक इस गिरफ्तारी को सरकारी या अस्करी हुकाम की तरफ से जाहिर नहीं किया गया, लेकिन ज़राए इस गिरफ्तारी को कन्फर्म कर रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कैसे ISI ने रा अफसर से गिरने वाले राफेल तैयारों की फुटेज हासिल की। जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ी आसिफ बशीर चौधरी ने एक प्रोग्राम में बताया कि राफेल को फिजा का शाहीन यानी ताकतवर जहाज कहा जाता है और ये आज तक गिरा ही नहीं था। अगर इसकी फुटेज न मिलती तो शायद इस मार्के का लुत्फ ना आता। उनका कहना था कि भारतीय राफेल जहां पर गिरा वहां भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया और आम आवाम को वहां जाने से रोक दिया। भारत से मिलने वाली फील्ड इंटेलिजेंस ने बताया कि भारतीय एजेंसी के फलां रैंक के अफसर के पास राफेल तैयारे की फुटेज है जो हादसे के मुकाम पर बनाई है। उसका नंबर भी शेयर किया गया। पाकिस्तानी एजेंसी ISI के एक अफसर ने उस भारतीय अफसर को कॉल की और कहा कि मैं इंटरनेशनल मीडिया का नुमाइंदा हूं और आपसे फुटेज अपने इदारे के लिए लेना चाहता हूं। ISI का अंधेरे में फेंका हुआ तीर 100% निशाने पर लगा। भारतीय अफसर ने फुटेज के बदले पैसों की डिमांड की, जिस पर उन्हें कहा गया कि अकाउंट नंबर दें, उस पर पैसे भेज देता हूं। उन्होंने अकाउंट दिया तो उस पर पैसे भेजे गए और फुटेज भी दिए गए मतलूबा नंबर पर मिल गए। आसिफ बशीर चौधरी ने दावा किया कि भारतीय अफसर ने फुटेज के बदले 50,000 रुपए मांगे थे, जो बगैर किसी भाव-ताव के उसे दे दिए गए। अफसर ने कहा, आप इसकी गारंटी दें कि ये फुटेज असली होगी। उसने कहा कि पैसे दें, फिर वो नंबर मतलूबा पर मिल गई। ये फुटेज ऐसी थी जिसको हमने वायरल किया और दुनिया को मानना पड़ा कि वाकई राफेल गिराया गया है और इंडिया के झूठ का पोल खुल गया। नाजरीन, चीन का जदीद तरीन बगैर अमले वाला जंगी जहाज जैरी, जो मुकम्मल तौर पर खुदकार, होशियार और मोहलक है, अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के बेड़े का हिस्सा बनने जा रहा है। जैरी ये एक ऐसा बहरी जहाज है जो साइज में छोटा मगर दुश्मन के दांत खट्टे करने की ताकत और सलाहियत रखता है। ये जहाज 30 mm की ऑटोमेटिक गन से लेस है। इस पर जमीन से फिजा और जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल नस्ब हैं। यह न सिर्फ दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बना सकता है बल्कि ड्रोन्स और आबदोजों के लिए भी एक मुस्तकिल खतरा बन सकता है। ज़राए के मुताबिक चीन जल्द ही जैरी पाकिस्तान को फराहम करने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो पाक बहरिया के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होगा। चूँकि इत्तलात हैं कि इंडिया एक बार फिर जारियत का मंसूबा बना रहा है और इस बार वो बहीरा अरब से हमलावर होगा। अगर पाकिस्तान के पास ये जहाज हुआ तो फिर पाकिस्तान भारत के विक्रांत को डुबोने की सलाहियत हासिल कर लेगा। ये जहाज दुश्मन की बंदरगाहों, जंगी बेड़ों और साहली तंसीबात पर खुफिया, दुरुस्त और खुदकार हमला करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ये एक साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और नेवल जंग का मजमूआ है जो चुपचाप आता है, मारता है और गायब हो जाता है। चीन की तरफ से ये जहाज पाकिस्तान को मिलने से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न बदल जाएगा। एक तरफ भारत है जो राफेल तैयारों और आबदोजों पर इन्हिसार करता है, वहीं पाकिस्तान खामोशी से ऑटोमेटिक और AI जनरेटेड हथियारों की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो खुद जंग में कभी पहल नहीं करता, लेकिन अगर दुश्मन ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत करने की कोशिश करता है तो फिर उसे घर तक छोड़कर आता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।